बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। यह खबर महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला सकती है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को हर महीने 100 करोड़ रुपए इकट्ठा करने का टारगेट दिया था। चिट्ठी में परमबीर सिंह ने यह भी लिखा कि अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की उगाही का ढंग भी बताया था। हालांकि अनिल देशमुख ने ट्वीट करके आरोप को तुरंत खारिज भी कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने एक बहुत बड़ा आरोप गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगा दिया है और इसके लिए उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी। लेकिन परमबीर सिंह के आरोपों को गृह मंत्री अनिल देशमुख ने तुरंत नकार दिया है। खुद को बचाने के लिए परमबीर ने मुझ पर आरोप लगाए हैं, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए आरोप लगाए हैं, ये देशमुख ने कह दिया है। तुरंत ट्वीट करके अपना बचाव उन्होंने कर दिया है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाली यह खबर है। परमबीर सिंह ने सचिन वाजे का नाम लिया। परमबीर सिंह ने अपनी चिट्ठी में यह लिखा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख ने वाजे को 100 करोड़ रुपए हर महीना इकट्ठा करके उन्हें देने के लिए कहा था। पूर्व मुंबई पुलिस कमिश्नर ने अनिल देशमुख गृह मंत्री पर हर महीने 100 करोड़ रुपए मांगने का आरोप लगाया है। हाल ही में परमबीर सिंह को मुंबई के पुलिस कमिश्नर के पद से हटा दिया गया था। क्राइम ब्रांच की सीआईओ को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर पर बुलाया और उनसे रुपयों की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपए की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट्स हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी अगर वसूला जाए तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए तक हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपए और तरीकों से लाने को कहा। तो ये चिट्ठी में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो हम बता रहे हैं। एक बार हम फिर से आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं, जल्दी से पढ़ के सुना देते हैं। क्राइम ब्रांच की सीआईओ को लीड कर रहे सचिन वाजे को कई बार महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने घर बुलाया और उनसे रुपयों की वसूली के लिए कहा। फरवरी महीने में अनिल देशमुख ने सचिन वाजे को अपने घर पर बुलाया। इस दौरान अनिल देशमुख के पर्सनल सेक्रेटरी पलांडे भी वहां पर मौजूद थे। गृह मंत्री ने सचिन वाजे से हर महीने 100 करोड़ रुपए की मांग की। गृह मंत्री ने सचिन वाजे को रुपयों की वसूली का तरीका भी बताया। गृह मंत्री ने कहा कि मुंबई में 1750 बार रेस्टोरेंट हैं, जिनसे 2-3 लाख रुपए भी वसूले जाएं तो महीने का कलेक्शन 40 से 50 करोड़ रुपए हो जाएगा। गृह मंत्री ने बाकी रुपयों को और तरीकों से लाने के लिए कहा। हमारे साथ पंकज उपाध्याय हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। पंकज, ये खबर बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि बीजेपी न सिर्फ उद्धव सरकार को घेरेगी बल्कि एनसीपी पर भी उतनी ही जोर शोर से हमला बोलेगी, और जो कि बोलना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। इस चिट्ठी का क्या मतलब है पंकज, और ये कितनी मुसीबत का सबब बन सकती है उद्धव ठाकरे के लिए, उनकी सरकार के लिए, अनिल देशमुख के लिए? देखिए, आपने ठीक कहा था कि शायद ये चिट्ठी महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल लेकर आ सकती है, और यह बात भी सही है कि शायद जिस बड़े मौके का भारतीय जनता पार्टी को इंतजार था वो अब उनके पास आ गया है। अब पूरी तरीके से उस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेगी। भारतीय जनता पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया और राम कदम ने तो हमला बोलना शुरू भी कर दिया है। ये सवाल उठा दिए हैं कि अनिल देशमुख के अलावा वो कौन ऐसे नेता थे जो इस तरीके के आदेश दिया करते थे अफसरान को। राम कदम का कहना है कि पुलिस महकमा तो बस एक ही महकमा है, इसके अलावा सरकार के पास करीब 22 ऐसे महकमे हैं जहां पर इस तरीके के ऑर्डर्स क्या दिए जाते थे। उन तमाम मंत्रियों के नाम सामने आने चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अब इस सरकार को बने रहने का कोई भी अधिकार। यहाँ पर कुछ हलचल है मेरे ख्याल से अनिल देशमुख के घर के, हम यहाँ पर आगे जाने की कोशिश करेंगे। सईद, शायद अनिल देशमुख इस वक्त निकल रहे हैं। ट्वीट के जरिए उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया तो दे दी है, कहा ये तमाम झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। अब क्योंकि लीगल प्रक्रिया से परमबीर सिंह बचना चाहते हैं, उन तक बात पहुंचेगी, क्योंकि अब केस के तार धीरे धीरे परतें खुलती जा रही हैं, इसलिए ये उन्होंने झूठे इल्जाम लगाए हैं। ये देखिए, ये जो
बोर्ड लगा है ज्ञानेश्वरी का, यहीं पर ये निवास स्थान है गृह मंत्री अनिल देशमुख का, और हलचल यहां पर अचानक बढ़ गई है। देखिए पुलिस की यहां पर देखिए पुलिस यहां पर मौजूद है। अंदर क्या हलचल है मैं देखने की कोशिश करता हूं। यह बताया गया है कि गृह मंत्री यही है, आज अंदर ही है, मुंबई में ही है। तो पूरी नजर बनाएंगे शहीद, अगर यहां से अनिल देशमुख आते हैं, कुछ बयान देते हैं। लेकिन एक बार फिर से ताजा तस्वीरें आपको दिखा देना चाहते हैं। यहां पर गृह मंत्री इस वक्त कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर हमला बोल दिया है। किरीट सोमैया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उनका कहना है कि अब गृह मंत्री अनिल देशमुख को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। कल ही अनिल देशमुख जी ने ट्विटर पर यह जानकारी दी थी कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से वो मिले थे, एंटीलिया बॉम्ब स्केयर के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली थी। और जो ये अफवाहें उड़ रही हैं कि उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने कहा था, ये तो बिल्कुल ही बेसलेस है। लेकिन 24 घंटे के अंदर ही अंदर देखिए तस्वीर कैसे बदल गई है। एक ऐसे समय में जब मनसुख हिरेन की हत्या का मामला महाराष्ट्र एटीएस से लेकर अब एनआईए को सौंप दिया गया है जी, तब उसी वक्त ऐसे क्रिटिकल समय में ये खबर सामने आती है। अच्छा, क्या आप हमें पंकज ये बता सकते हैं, जैसा कि आपने सही कहा, ये बता सकते हैं पंकज की ये चिट्ठी जो है ये कब लिखी गई? क्या ऐसा तो नहीं कि पहले की चिट्ठी है या अभी लिखी है उन्होंने उन्हें मुंबई पुलिस कमिश्नर पद परमवीर सिंह को हटाने के बाद? देखिए ये इन बारीकियों को सहीद अभी वेरीफाई करना पड़ेगा। तो ठीक है, आप वहां पर नजर बनाए रखिए, आप नजर बनाए रखिए। जैसे ही कोई हलचल होती है, जैसे ही कोई हलचल होती है, हम आपके पास आएंगे। किशोर तिवारी, नेता शिवसेना के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत धन्यवाद तिवारी जी। लेकिन बीजेपी ने जबरदस्त शिवसेना, उद्धव सरकार और एनसीपी पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। राम कदम और किरीट सोमैया तो सीधे सीधे गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। सुनिए। मुंबई के पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह कहते हैं कि खरे एक्सटॉर्शनिस्ट वसूली का धंधा ये गृह मंत्री अनिल देशमुख करते थे। सचिन वादे ये उनका वसूली एजेंट था। बियर बार से लेके अनेक जगह से पैसे वसूल करने का काम अनिल देशमुख करते थे। गृह मंत्री अनिल देशमुख जी की तुरंत ही हकाल पट्टी होनी चाहिए। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर तथा महाराष्ट्र के सबसे सीनियर आईपीएस अफसर परमवीर सिंह खत लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने वाजे को अपने निवास पे बुलाकर हर महीने 100 करोड़ रुपए जमा करने के लिए कहा। हर महीने 100 करोड़ रुपए केवल मुंबई से, 16 महीने से इनकी सरकार है, 1600 करोड़ रुपए ये हो गया। महाराष्ट्र में से कई सारे जिले हैं, कई सारे शहर है, उनसे कितने करोड़ रुपए ये जमा करने के लिए उन्होंने कहा था। पुलिस डिपार्टमेंट एक डिपार्टमेंट है, ऐसे महाराष्ट्र सरकार के पास 22 अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्या हर डिपार्टमेंट के अधिकारियों को सरकार के मंत्रियों ने इसी प्रकार से वसूली करने के आदेश दिए थे? सरकार जनता की रक्षा के लिए होती है, पर यह 3 दलों की सरकार, जिस पुलिस ने जनता की रक्षा करनी चाहिए, उसी पुलिस को जनता का शोषण करने के लिए कहा और लोगों से जबरन हफ्ते के, महीने के 100 करोड़ रुपए वसूल करने के लिए कहा। इतना घिनौना काम महाराष्ट्र की भूमि पे नहीं, देश के किसी भी राज्य में इसके पूर्व नहीं हुआ। इन 3 दलों की सरकार ने न केवल पुलिस की बल्कि महाराष्ट्र के पवित्र भूमि की भी छवि धूमिल करने का दुस्साहस किया है। ऐसे कौन कौन से मंत्री हैं जिन्होंने वसूली के आदेश दिए? उन्हें सत्ता पर रहने का कोई अधिकार नहीं। अगर थोड़ी भी शर्म बची है तो ये बेजिम्मेदार मंत्री तुरंत अपना इस्तीफा दे दे। अनिल देशमुख का इस्तीफा राम कदम मांग रहे हैं। राम कदम इस वक्त हमारे साथ लाइव भी जुड़ गए हैं मुंबई से, उनसे हम बात भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता दें कि गृह मंत्री महाराष्ट्र के उन्होंने तुरंत ट्वीट किया और अनिल देशमुख ने और ये कहा कि परमवीर सिंह ने कार्रवाई से बचने के लिए मुझ पर झूठे आरोप लगाए हैं। मुकेश अंबानी केस और मनसुख हिरेन मर्डर केस में जांच बढ़ रही है और ये जांच परमवीर सिंह तक पहुंचने की आशंका है। जांच जारी है।
अनिल देशमुख ने अपनी सफाई दे दी। हालांकि ट्वीट करके उन्होंने सफाई दी है, सामने तो नहीं आए। हमारी टीम, हमारे संवाददाता पंकज उपाध्याय उनके घर के बाहर मौजूद हैं। हम जैसी कोई हलचल होती है तुरंत वहां पर आपको लिए चलेंगे। लेकिन किशोर तिवारी जी, ये बेहद गंभीर आरोप है और ऐसा लगता है कि देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के गृह मंत्री के खिलाफ इतना बड़ा आरोप लगा है। क्या आपको नहीं लगता कि यह बेहद गंभीर आरोप है? आपकी सरकार जो है वो दोनों संकट में आ सकती है और गृह मंत्री तो आपके संकट में है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? और अब आपकी सरकार गृह मंत्री के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी? देखिए, आपने बोला गृह मंत्री से तो पूछा जाएगा ही, लेकिन गृह मंत्री ने पहले ही क्लियर कर दिया कि परमवीर सिंह जी ने उनको हटाया गया, उन पर आरोप रखे गए, इसलिए उन्होंने अपनी किरकिरी बचाने के लिए गृह मंत्री को लिया है। और उनके पत्र में लिखा है कि गृह मंत्री ने ऐसा प्रपोजल दिया था। तो ये सब बातें बहुत सीरियस है और पॉलिटिकल उगाई का कोई भी मामला किसी भी स्तर पर गंभीर ही है। लेकिन मेरे मुख्यमंत्री को उन्होंने पत्र लिखा, वो अभी तक तो आया नहीं, लेकिन मेरे मुख्यमंत्री इस पे अपने विवेक के हिसाब से गृह मंत्री को पूछकर उनका भी कहना सुन लेंगे, क्योंकि एक अधिकारी को हटाया जाता और वो अधिकारी इस प्रकार के आरोप करता, ये गलत तो ही है। लेकिन बंबई पुलिस की छवि अब ये कितने खराब करेंगे। मैं तो बोलता हेमंत नगराले साहब जो बड़े ही सख्त अधिकारी है, मुझे लगता है कि उन्होंने भी इस पे गंभीरता से सोचना चाहिए। लेकिन मैं मेरे मुख्यमंत्री कार्यालय से मैंने पूछा, ऐसा कोई पत्र आया नहीं है। अगर कोई तो आ गया है, पत्र तो आ गया है और पत्र हम दिखा भी रहे हैं और आपके गृह मंत्री ने ट्वीट भी कर दिया है। लेकिन आपको साफ सीधे सीधे तिवारी जी, ये नहीं लगता कि बिना किसी आधार के अगर इतना बड़ा आरोप, कैसे कोई इतना बड़ा वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, मुंबई का पूर्व पुलिस कमिश्नर, वो लगा देता है? और क्या नैतिकता भी कोई चीज होती है ना राजनीति में? अब देखिए राम कदम है साथ में, वो तो कह रहे हैं कि आप इस्तीफा दीजिए, सबसे पहले गृह मंत्री को हटाइए, उसके बाद जांच कीजिए, जांच तो होती रहेगी। तो आपके गृह मंत्री बुरी तरह से फंसे हुए नहीं है यहाँ पर? नहीं, सैयद जी, आपने मुझे ये बात बोली अंसारी जी कि ये मामला तो संगीन है, ये मैंने पहले ही बोला। मेरे मुख्यमंत्री बहुत सेंसिटिव है, वो विवेक से काम लेंगे। ये साझा सरकार है, गृह मंत्रालय एनसीपी के पास है, लेकिन मैं अनिल देशमुख को पिछले 40 साल से जानता हूं और वो मिनिस्ट्री बिल्कुल पिछले 30 साल से है और ऐसा कोई आरोप कभी उन पे लगा नहीं। और मुझे लगता नहीं कि इतनी बेहूदी बात वो करेंगे, वो भी एक एपीआई को कोई टारगेट सेट करेंगे। मुझे लगता है कि परमवीर सिंह अपनी नाकामी छुपाने के लिए कहीं अनिल देशमुख का नाम तो बदनाम नहीं कर रहे। अभी इंक्वायरी में तो आएगा ही पूरा। ठीक है तिवारी जी, जो भी आरोप तो बेहद गंभीर है, पहली बार ऐसा हुआ है। राम कदम जी आपके पास आए हैं, आपसे बात करें, लेकिन उससे पहले एक बार हम अनिल देशमुख के घर के बाहर मौजूद हमारे संवाददाता पंकज के पास आपको लिए चलते हैं। पंकज, कोई हलचल, कोई जानकारी है पंकज वहां पर? अनिल देशमुख घर में है या कोई हलचल वहां पर लग रही है? क्या चल रहा है इस वक्त वहां पर? सही जानकारी तो यही मिल रही है कि अनिल देशमुख अपने घर पर ही हैं, लेकिन फिलहाल वो बाहर आके उन्होंने कोई स्पष्टीकरण तो नहीं दिया है। अभी तक जो जानकारी मिली है वो यही है कि ट्विटर के जरिए उन्होंने जो अपना क्लैरिफिकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कह दिया है कि ये उन पे इल्जाम लगाया गया है और परमवीर सिंह अपने आप को बचाना चाह रहे हैं, लीगैलिटी से वो अपने आप को बचाना चाह रहे हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से अब तो काफी विचार विमर्श में चले गए होंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, तो लेटर बॉम्ब आ गया है अब सामने। अब आई एम श्योर कल ही जिस तरीके से अनिल देशमुख ने कहा था कि उन्होंने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से बातचीत करी थी और उन्होंने ये तक कह दिया था कि जो अफवाहें उड़ रही हैं उनके रेजिग्नेशन के बारे में, वो बिल्कुल ही बेसलेस हैं। लेकिन देखिए ना, 24 घंटे के अंदर ही अंदर तस्वीर कैसे बदल गई है। गेट के ठीक बाहर हम गए थे, पुलिस कर्मियों का जमावड़ा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इनफैक्ट करीब 100 मीटर की दूरी पर हमें यहां पर खड़ा कर दिया गया है। यहां से आगे जाने की हमें इजाजत नहीं है। हमें इंतजार बस इसी बात का है कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया गया है, इस वक्त अनिल देशमुख यहां पर आए और अपना क्लैरिफिकेशन दे, उनका क्या कहना है, कैमरे के आगे सब सच हो जाए, क्या एक्विजिशन है, क्या सच है, क्या झूठ है, ये पता लग जाए। लेकिन फिलहाल हम डटे हुए हैं। अभी तक तो यहां से उनके घर से कोई भी हलचल नजर होती नहीं आ रही है। सही पंकज, हम तुरंत आपके पास आएंगे, आप वहां पर हैं। जैसे ही आप बताते हैं कि अनिल देशमुख बाहर आए, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हम तुरंत आपके पास आएंगे, आप बने रहिए वहां पर। राम कदम जी,
राम कदम जी, आरोप बेहद गंभीर है और आपकी प्रतिक्रिया इसमें एक अनिल भाई, इसमें दो चीजें हैं। एक तो अपना मुंबई एक छोटा शहर, उसमें हर महीने के 100 करोड़, 16 महीने की सरकार, तो 1600 करोड़ रुपए एक छोटे अफसर से मुंबई से हुए। मुंबई में ऐसे कई सारे अफसर है, डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, क्या हर एक को ऐसी ठेका दिया था? एक पहली बात। महाराष्ट्र में अलग अलग 21 से 22 डिपार्टमेंट है, क्या वे भी मंत्रियों ने इसी प्रकार से अलग अलग अधिकारी को? राम कदम जी, आपकी क्या मांग रहेगी? आप क्या करेंगे विपक्ष के तौर पर? आप नहीं, ये पुलिस का है। हाँ, नहीं पुलिस की नहीं, सरकार। जी। नहीं, एक मिनट तिवारी जी बोल रहे हैं। राम कदम जी, क्या चाहते हैं आप? क्योंकि बीजेपी को तो एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। आप करेक्ट। राम कदम जी, थैंक यू। क्या राम कदम जी, क्या आप हमसे बात कर रहे हैं, किसी और से बात कर रहे हैं? नहीं, वो आजकल सारे मीडिया पे वही अकेले ही है ना। अरे नहीं तिवारी जी, गंभीर मामला है। राम कदम जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? आप जी। मैं शायद आप कहीं और किसी और से बात कर रहे थे। हाँ, समझ आता हूँ जी, कोई बात नहीं। अब जब इतना गंभीर आरोप लगा है, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया भी हमारे सामने आई। क्या अब आप चाहते हैं, क्या आपकी मांग है, क्या करने वाली है बीजेपी? देखिएगा, देश के इतिहास में किसी भी राज्य में, किसी भी मुल्क में इस प्रकार का घिनौना काम अब तक नहीं हुआ। जिस पुलिस से लोगों की रक्षा की अपेक्षा होती है, जिन सरकारों से लोकतंत्र के अंतिम पायदान पर जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है उसके उत्थान की बात सरकारें करे, उनकी चिंता करे, ऐसी अपेक्षा होती है। पर महाराष्ट्र में विगत 16 महीनों के अंतराल में ये 3 दलों की सरकार आपराधिक मामलों में लिप्त है, लोगों से जबरन वसूली कर रही है। कैश काउंटिंग की मशीन एक छोटे अफसर के पास पाई जाती है। महीने का 100 करोड़ रुपया केवल मुंबई से, वो भी एक छोटे से अफसर से। अब मुंबई में कई सारे डीसीपी है, एडिशनल सीपी है, उनको कितना ठेका दिया है, उनको कितना वसूली करने के लिए कहा है? पुणे है, औरंगाबाद है, नागपुर है और सारे जिले हैं, उन्हें भी पुलिस को यही काम करने दिया है। ये सरकार है या वसूली करने के लिए बैठे हुए गुंडे हैं? कौन ये? ठीक है राम कदम, यह इतना बड़ा महाराष्ट्र की भूमि। राम कदम जी, एक रिएक्शन हम डॉक्टर विक्रम सिंह से ले लेते हैं और फिर आपकी बात पूरी सुनते हैं। हमारे साथ डॉक्टर विक्रम सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश। सर, क्या अगर एक फॉर्मर पुलिस कमिश्नर इतना गंभीर आरोप अपने होम मिनिस्टर पर लगाता है, ये बात को आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? और इसको अब पुलिस का क्या रोल हो जाएगा? प्रेजेंट जो मौजूदा पुलिस कमिश्नर है मुंबई, वो क्या करेंगे? क्या वो कोई संज्ञान लेंगे? सईद अंसारी साहब, इतना ज्यादा क्षोभ और कुंठा मैंने अपने जीवन में 36 साल के पुलिस कैरियर में जीवन में देखा था कि वर्दी इस तरीके से दागदार हो जाएगी। किसी राजनेता की हिम्मत नहीं थी कि हम लोगों से इस तरीके की पेशकश तो छोड़ दे या कोई नाजायज काम करवा ले। मेरे अंदर कोई चारित्रिक दोष रहा होगा, तभी किसी राजनैतिक व्यक्ति की यह हिम्मत हुई मुझसे कहे कि तुम ये करो। नोबडी कैन इंसल्ट यू विदाउट योर कोऑपरेशन, ये मिसेज रूजवेल्ट ने कहा था। अब परमवीर को अगर अभी विद्वता प्रागा का प्रागट्य हुआ है, पाप बोध का प्रागट्य हुआ है, तो उनको चाहिए था कि पहले कर देते तो एक अमर हो जाते वो। लेकिन उन्होंने बाद में किया, क्योंकि उनके विकल्प सारे समाप्त हो चुके थे। अब पुलिस के दृष्टिकोण से मेरे परामर्श होंगे कि इनके पत्र को एफआईआर बना के सीबीआई से पूरी जांच कराएं। जिन जिन लोगों ने इस डकैती में जो शामिल थे, निर्लज्जता के साथ जो डकैती डाली है, मुंबई पुलिस के पवित्र नाम को अपवित्र किया है, उनको सबको जेल की सलाख के पीछे, और वो नजीर होनी चाहिए कि दोबारा कुछ ठहरा जाए इस तरीके की बात करने के। सर एक बात बताइए डॉक्टर सिंह, सर क्या ये संभव है कि एक होम मिनिस्टर एक पुलिस अधिकारी को, बहुत वरिष्ठ नहीं, एक मध्यम दर्जे के पुलिस अधिकारी को इस तरह का निर्देश दे या उसके साथ मिलकर ऐसा प्लान बनाए? और यह भी बताया, क्योंकि उनके परमवीर सिंह का जो लेटर है उसमें यही बताया गया 1750 तो आपके सिर्फ डांस बार और रेस्टोरेंट्स ही हैं, एक से 40 50 लाख रुपए आप ले सकते हैं। ये संभव है सर? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा नेक्सस
और अगर कोई होम मिनिस्टर इस तरह से करता है तो ये तो हो ही नहीं सकता ना सर। वो कैसे हिम्मत होगी उस पुलिस अधिकारी की? वो कोई बहुत बड़ा पुलिस अधिकारी नहीं है, उसकी कैसे हिम्मत होगी वो टाल दे? या वो अपने सीनियर से डॉक्टर सिंह सलाह मशवरा करेगा, उन्हें बताएगा, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके ये काम करेगा। सईद अंसारी साहब, मेरी गुजारिश होगी गौर से जरा सुने। ये पुलिस अधिकारी तो नाम का था, पुलिस अधिकारी का सिर्फ चोला पहना था इसने। ये दरअसल राजनीतिक व्यक्ति था और राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण इसके डीएनए में राजनीति ही थी, पुलिसिंग इसके नहीं थी। कोई भी ऑनरेबल पुलिस अफसर, चाहे कांस्टेबल हो या डीजीपी हो, पुलिस कमिश्नर, इस तरफ करना तो छोड़ दे, सईद अंसारी साहब देखेगा भी नहीं। लेकिन अगर हमारी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, इसीलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जो आईपीएस में हैं, आईएएस में, हम लोग कभी राजनीति की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक दफा अगर राजनीति तरफ देखते हैं तो सपनों का निर्माण होने लगता है। और इन तरह के घटिया सपने जब आते हैं और उसके बाद जिस बेशर्मी के साथ इनको पुलिस में वापस लिया कि ये उसामा बिन लादेन थे। अरे उसामा बिन लादेन तो घोषित उग्रवादी थे, ये तो घोषित पुलिस अफसर थे, लेकिन अंदर से उसामा बिन लादेन थे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हत्या कर दी इन्होंने, ये आपके सामने है। हत्या के आरोपी हैं, ये आपके सामने है। डकैती का जो ताना बाना बुना, ये आपके सामने है सर। बिना एफआईआर के और बिना एक एसआईटी के, सुप्रीम कोर्ट के जज के पूरी जांच करने के। ये देश का वो कैंसर है, अगर आपने काट के अलग नहीं किया सईद अंसारी साहब, तो हम दोबारा एक बहुत बड़ी आपदा विपदा को दावतनामा पेश कर रहे हैं। सर हमें रोकना पड़ रहा है आपको। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होने के नाते आपके दर्द को भी हम यहां समझ रहे हैं, लेकिन बड़ी खबर यही है, महाराष्ट्र के गृह मंत्री पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर ने एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया है। साहिल जोशी हमारे संवाददाता सीधे मुंबई से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।